ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आप लोगों को भी डाउट है किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में, आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। अदरवाइज जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल एक ही एक्सरसाइज है जहाँ पर गिन के मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन है आइडेंटिटीज के, जबकि ट्रिग्नोमेट्री में ये पार्ट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस वाला होता है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड, वो एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है। जो 8.4 है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जो बुकलेट हम लोगों ने दी है, ग्रुप पे मैंने भेजी है, ठीक है, तो इसमें जो खासकर डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उनको ट्राई पक्का करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं आपको डे 7 प्रैक्टिस कराता हूँ। है किसको डाउट पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, किसी भी कंसेप्ट में आप लोग पूछ सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं बता सकता, मतलब क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे भेजो फोटो खींच के, तो मैं समझ पाऊंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? इसका मतलब घर पे तैयारी, पढ़ाई चल ही नहीं रही है, केवल राम भरोसे चल रहा है। भाई अगर समझ में आ गया क्लास में तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। पार्थ, मैंने आपको भी कहा था अचीवर में अटेंड करने के लिए, आप भी अभी यहीं पर अटेंड कर रहे हो। श्रेयांशु में आया? श्रेयांशु आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया? तन्वी आपको? तेजश्री आपको? आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने जितना पढ़ा है आप तीनों रिप्लाई करो, श्रेयांशु, तन्वी एंड तेजश्री। तो आप लोग कल टेस्ट पक्का दोगे? चलिए गुड। चलो मैं आपको डे 7 सिखाता हूँ, ठीक है। हम आज आज और कल दोनों दिन में ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बुकलेट का डे 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इसमें से कुछ हो सकता आपने की हो और कुछ होंगे आपने नहीं की होंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के खासकर आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन, ठीक है, उसे मैक्सिमम क्या होता है, 90% क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन उनको क्या करना होता है कि आपको साइन और कॉस में चेंज करना होता है। अगर आप साइन और कॉस में चेंज कर देते हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में बाकी दो आइडेंटिटीज लगती है। ये जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है, जो मेरे को तीन बेसिक आइडेंटिटी होती है ना, सब लोग लिख के दिखाओ। वो तीन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कौन सी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली, लिखो जल्दी फटाफट सब लोग। दर्शन फोटो भेजो। आयशा, आपने जो फोटो भेजा है, ये बार आप खुद फोटो देखो, फोटो कैसा है। यस, ये फर्स्ट इक्वेशन। सबको एक बार में तीनों आइडेंटिटी लिख के भेजना है, एक एक आइडेंटिटी नहीं लिखना, तीनों आइडेंटिटीज लिखो। एक साथ तीनों आइडेंटिटीज लिख के भेजो, सब लोगों को भेजनी है। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी आइडेंटिटीज का। पंकज, जो एग्जाम्पल 2 है उसको समझाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा, और इसका ट्रायंगल्स का। एक बार ट्रायंगल चैप्टर हो जाएगा ना, उसका ये क्वेश्चन तुमको समझाया जाएगा। तो इसका जब तक आप ट्रायंगल्स नहीं पढ़ोगे ये वैसे नहीं समझेगा। ऐसा क्लास से पहले ये क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है, मेरे को याद दिलाना है, समझाना है। वाई वी आर नॉट एबल टू कैप्चर स्क्रीन शॉट ऑन मैप, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि बच्चे ऐसे चीटिंग करते हैं ना, एक फोटो भेजा दोस्त को भेजा है, चल भाई इसका आंसर बता मुझको। सब लोग, मैंने कहा आइडेंटिटी लिखो,
हार्डली 2 लोगों ने आइडेंटिटी लिखी है, साक्षी ने लिखा है और श्रद्धा ने एक लिखा। तीनों आपको एक साथ लिखनी है। सब लिखोगे तभी क्लास स्टार्ट करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये याद करना इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस इन सब के आपस में इंटर रिलेशन कैसे। तो मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन भी कर दूंगा और आप लोग 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसमें नुकसान आपका ही है। सर ने भेज दिया है, श्रुति ने भेज दिया है, तानिया ने भेजा है, अनुप्रिया ने भेज दिया, अनमोलदीप ने भेजा है। एक बार में तीनों लिखो। साक्षी ने भेज दिया है, दर्शन ने एक ही भेजा अभी तक, एक नहीं तीनों आइडेंटिटीज लिखनी है। दर्शन ने भेजा है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद लिखना है। सबका रिप्लाई आना चाहिए, केवल 7-8 लोगों का रिप्लाई है। फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं लगता है। फिर तो ट्रिग्नोमेट्री समझ गए आप लोग, सिर्फ आइडेंटिटी लिखने में इतना टाइम लगा रहे तो। आयशा ने भेज दिया, भारती ने भेज दिया है, पंकज ने भेजा है, ऋषभ ने भेज दिया है। चलिए गुड। देखिए फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। ए में यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक लाइन में होता है, अगर आपकी नज़र इसको पहचान पाई आप इसको एक लाइन में कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, कौन सी आइडेंटिटी याद है भाई, थर्ड वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख के समझो, यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है 1 अपॉन साइन दिया है। मुझे मालूम है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, बताओ जल्दी, व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, फास्ट। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, दर्शन पिटाई होगी तेरी। cosec थीटा इज करेक्ट आंसर, cosec थीटा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया था 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, उसको देख के मेरे दिमाग में क्या आएगा भाई, यहाँ साइन दिया है, किसमें कन्वर्ट होता है कोसेक में कन्वर्ट होता है, और आइडेंटिटी क्या थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब सीधा सीधा क्या लिखना है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी आइडेंटिटी में कोसेक आगे है कॉट पीछे, तो मैंने क्या किया माइनस कॉमा ले लिया, तो क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है 1, क्या बन गया -1। कोई डाउट कोई शक है नहीं? तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, एक लाइन में भी आंसर आता है। मैं इसको ऊपर ही -1 लिख सकता था, पर आपको समझाने के लिए मैंने इसको 2 लाइन में किया। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? आपको मैं क्वेश्चन को समझने का तरीका बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना कैसे। आगे चल सकते हैं। अभी बी वाला पार्ट देखो, विदाउट क्वेश्चन किए हमको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर हमको उसका आगे सोल्व करना, तब स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए और हम लोग सिर्फ सोल्व करने बैठ गए, पहले उसको ध्यान से देखो, उसमें बहुत कुछ छुपा रहेगा। अब देखो उसमें क्या, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, देखो कैसे। हमको सेकंड आइडेंटिटी क्या है, हमको मालूम है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको देखते ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देखते मेरे को क्या समझेगा भाई, मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो मतलब ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये कैसा बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन को पहली समझने का फर्क है। इसको करेंगे कैसे, देखो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये पार्ट क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। आपको जब भी आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो हमेशा याद रखना, ये पूरा लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जब इसको एग्जाम में लिखोगे तो जब आपने जो कन्वर्ट किया है उसको यहाँ पक्का ऐसे लिख देना कि भाई मैंने क्या लिया है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ये हमेशा लिखना जरूरी है। आप इसको डायरेक्ट करोगे नंबर कटेंगे। आपको मेंशन करना जरूरी है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का इसमें यूज किया है। क्लियर सबको ये बात जो मैंने बताई, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है। अब ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आप फिर से आइडेंटिटी लिखोगे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर बाहर चला गया। हमको क्या मालूम है, 1 स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1। ये तो याद है सबको, तो अपना आंसर आ गया। ये कितना निकालना था हमको, 1। इसमें किसको डाउट, किसी को शक, तो आप लोग पूछ सकते हो बी पार्ट में। सबको क्लियर, चलिए गुड। अभी देखो सी पार्ट बी की जैसे ही है। इस क्वेश्चन में सी वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर क्या दिया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या दिया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या दिया, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या दिया था, साइन थीटा। वैसे ही सेम क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, सेम कॉसेक थीटा। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वैसी कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट कॉट की जगह 10 आ गया और साइन की जगह कॉस आ गया। सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे चल सकते हैं। आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो।
यश नोट करना तेरे को। सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको लिखा है cosec स्क्वायर थीटा, ये तो सेम है। ये क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर सेकंड क्वेश्चन समझा तो थर्ड तो वैसे ही सेम है ऋषभ जी। चले आगे, फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम सेम है। यहाँ पर देखो क्या है, कॉट, और यहाँ पर आपका क्या है, टेन। यहाँ पर आपका क्या है, साइन। यहाँ पर आपका क्या है, कॉट। वैसे सेम क्वेश्चन है। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही रखो, ये डी पार्ट है ना, टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही रखा हमने, माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस का रिवर्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें आइडेंटिटी माइनस बाहर ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, -1। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही डी पार्ट, ठीक है। अभी हम अगली वैरायटी पे चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए अब देखो इस क्वेश्चन में देखो साहब, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 ये था, तो हमने LHS लेके उसको किया था। अब RHS में, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको LHS और RHS दोनों को ऑब्जर्व करना होता है, या किसको लेके चलूं कि आंसर फास्ट आएगा। ठीक है, आप LHS लेके चलोगे तब भी आंसर आएगा, आप RHS लेकर चलोगे तब भी आंसर आएगा। और कुछ क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमको, कुछ LHS सॉल्व करना पड़ता है, उसको वहां छोड़ना पड़ता है, तो फिर RHS लेके चलते हैं, फिर आप देखोगे एक जगह जाके LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो सेकंड का ए पार्ट, लेफ्ट में दिया है साइन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें ज्यादा देखो कन्वर्जन का चांस नहीं है, पर RHS में चांस है। वहां पर कॉसेक दिया है, वो देखो साइन में कन्वर्ट होता है। कॉट कॉट है, वो किस में चेंज होता है, वो कॉस और साइन चेंज होता है। तो मैं RHS लेके चलूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप RHS लेके चलो, LHS लेके चलो, दोनों मेथड करेक्ट है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा का, तो नीचे साइन आएगा, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आंसर में तो यार 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है और साइन ऊपर है, और यहाँ पर साइन नीचे है और कॉस ऊपर है। तो अगर मुझे नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा। तो मैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करूंगा। रेशनलाइज करने के लिए आप नीचे वाली टर्म भी यूज कर सकते हो, आप न्यूमरेटर भी यूज कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर भी यूज कर सकते हो, आप सेम साइन भी यूज कर सकते हो, आप अलग साइन भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना ये दोनों पॉसिबल है। LHS लेके चलोगे तब भी आंसर आएगा, RHS लेकर सर ने तुमको होता LHS वाला सिखा, मैं तुमको RHS सिखा रहा हूँ। सब सीख लो, जो एग्जाम में तुमको आ रहा है उसको कर लेना, ठीक है। उसको भी करके दिखाऊं, डोंट वरी, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। सर हम LHS में दोनों को स्क्वायर अगर करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम इजी sin थीटा बना सकते हैं। अभी देखो ऊपर वाला क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे उसका ऐसे रखो साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करने का जोर
नहीं, उसका एज इट इज रखो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया सेम आंसर आपका LHS। अब इस क्वेश्चन को आप नीचे से जब लेके ऊपर जाओगे तो कैसा बन जाएगा, LHS टू RHS। आपको ये दिया है, आप क्या करो, आप इसको रेशनलाइज कर दो। अब इसको उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम LHS लेके चलते हैं। अब मेरा क्या आ गया, अभी LHS आ गया, अब मुझे RHS लाना है। तो मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया। किससे रेशनलाइज किया, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर क्या बन गया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या बन गया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, एक से साइन दूसरा साइन कैंसिल, क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या बन गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आप LHS लेके चलो तो आपका RHS आ जाएगा, या RHS लेके चलो आपका LHS आ जाएगा। तो दोनों मेथड करेक्ट है, आपको जो ठीक लगता है आप उसको एग्जाम में कर सकते हो। कोई डाउट, कोई शक इस क्वेश्चन में? मेरे को पानी देना, चलो पानी लेकर नींबू डाल के देना, हाँ नींबू डाल के, चलिए ठीक है। अभी आपको सिखाता हूँ बी वाला पार्ट। ये वाला क्वेश्चन बी वाला, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और RHS में क्या दिया है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। आपको दोनों सिखाऊंगा, LHS से RHS भी सिखाऊंगा और RHS से LHS भी सिखाऊंगा। देखो, तो टेन थीटा जो है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1, ये ऊपर का नोमिनेटर है, नीचे भी ऐसे हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, दिखा सकता हूँ। अब क्या करना है, देखो इसमें ट्रिक है, इसमें ट्रिक है, देखो याद रखना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है ना, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर न्यूमरेटर में से साइन कॉमन लेता हूँ, साइन कॉमन मैंने ले लिया। देखो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया और माइनस 1 अपॉन 1। मैंने ऊपर के दोनों जगह से साइन कॉमन ले लिया। ऐसे नीचे भी, यहाँ भी जो साइन है और ये जो साइन है, इसको बाहर कॉमन ले लो, तो ये कॉमन हम लिया, क्या बन गया, साइन थीटा, नीचे क्या बच गया, ऊपर ये प्लस है तो नीचे होगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, यहाँ से साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। सर हम पूरे में से साइन अपन कॉस कॉमन ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो कॉमन ले सकते हैं, बट सेकंड वाली टर्म में यहाँ पर कॉस है क्या, दोनों में केवल साइन है, कॉस है क्या, नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, दोनों में होना जरूरी है।
ठीक है, अभी देखो ऊपर क्या बच गया, 1/cos θ प्लस 1। 1/cos θ क्या होता है, sec थीटा होता है। आगे +1 है तो +1 लिख दो, नीचे 1/cos θ फिर से क्या बन गया, sec थीटा -1। और आई थिंक यही आपका आंसर है। कोई डाउट, कोई शक ये पार्ट में? गुड। पंकज लास्ट पार्ट। ओके, देखो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, जो टेन थीटा था, ये टेन थीटा, मैंने इसको क्या लिखा था, साइन अपॉन कॉस। ये टेन थीटा था, इसको मैंने क्या लिखा था, साइन अपॉन कॉस। ये तो समझा तुमको। उसके बाद यहाँ पर तो साइन थीटा वैसे ही था, इसको मैंने साइन थीटा अपॉन 1 लिख दिया, इसको भी साइन थीटा अपॉन 1 लिख दिया था। अब नीचे आके मैंने क्या किया, देखो मुझे यहाँ साइन दिखा और यहाँ भी साइन दिखा, तो मैंने में से एक साइन थीटा कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से साइन चला गया तो क्या बचेगा 1, नीचे क्या था कॉस थीटा, तो आ गया कॉस थीटा, प्लस का प्लस, ऊपर से साइन चला गया तो क्या बचेगा 1, 1/1। सेम चीज हमने नीचे भी की, साइन थीटा कॉमन लिया, 1/cos -1/1, तो साइन से साइन आपका कैंसिल। अब 1/cos थीटा क्या होता है, आपका होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा +1, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा +1 है, सेक थीटा -1। अभी क्लियर पंकज? चलिए गुड। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी और पार्ट डी एक पार्ट एक जैसे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री, आप लोग तभी सीख पाओगे। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, इसमें हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग है, हर क्वेश्चन को करने का तरीका टोटली अलग है। हाँ, आइडेंटिटी सेम है, वो तो हर कोई रट्टा मार सकता है, लेकिन उनको अप्लाई करने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, सी पार्ट देखो। अभी सी में देखो एलएचएस में क्या दिया है, कॉट दिया है और टेन दिया है, और आरएचएस में कोस दिया है और साइन कोस दिया है। इसका मतलब क्लियर है, इस क्वेश्चन में एलएचएस को साइन कोस में चेंज करना है। ये क्वेश्चन को देखते समझना है कि यहाँ कोट टेन दिया है और वहां पर कोस और साइन दिया है, तो इसको क्या करेंगे, एलएचएस को हम साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो देखो क्या बनेगा, कोट थीटा क्या बन जाएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस में नीचे तो क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो मेरा आ चुका है। ठीक है, ऊपर देखोगे, ऊपर केवल कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब इस साइन को मुझे कॉस में चेंज करना है। ये आपको इसलिए आरएचएस देखते चलो, ये ट्रिग्नोमेट्री कैसा है, इसमें एक आंसर नहीं होता, इसका हर स्टेप अपना एक आंसर है।
वो इसके अगले वाला स्टेप भी आपको एज ए आंसर लिख सकता है, इसके अगले वाला स्टेप भी आपको आंसर लिख सकता है, और इसके पिछले वाला स्टेप भी इसका आंसर हो सकता है। तो उसने बोला ऊपर कोस स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो मैं साइन को कोस में चेंज कर दूंगा। कैसे बन जाएगा देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अभी आइडेंटिटी कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे तो सेम रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यही शायद हमारा आंसर है। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 साइन थीटा, आपका डी पार्ट भी देखो वैसी है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट पहले था, यहाँ पर कॉट बाद में, यहाँ टेन पीछे था, यहाँ पर टेन आगे है, यहाँ पर ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, बाकी नीचे कॉस थीटा साइन थीटा तो सेम है। इस मेथड में किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सबको इजी लग रहा है? चलो गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस बात की हमें खुशी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पहचाना सबने, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, ये शायद एग्जाम्पल नंबर 15 है जो आप लोगों ने किया रहेगा, क्या है ना। इसका एक इजी तरीका बताता हूँ। ये जो दिया है, हम क्या करेंगे, ये देखो ये -1 अपॉन साइन है और यहाँ पे 1 अपॉन साइन है, हम क्या करेंगे, इस साइन को यहाँ ले जाएंगे और इस वाले को यहाँ ले जाएंगे, तो कैसा बन जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये जो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर आगे प्लस बन गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने कि LHS में से 1 अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए, मैं ए को यहाँ थीटा लिख के चल रहा हूँ, उसको मैंने LHS में लिया है, और जो RHS में था, LHS में 1 अपॉन साइन थीटा है, उसको मैंने RHS, ठीक है। अभी देखो RHS क्या बन गया आपका, नीचे क्या रहेगा साइन थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा 2, तो हमको अब इसको 2 अपॉन साइन थीटा बनाना है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कोसेक में है, यहाँ भी कोसेक में है, और कोसेक के साथ क्या यहाँ पर कॉट दिया हुआ है, और हमको याद है आइडेंटिटी कौन सी, भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमको आइडेंटिटी याद रखने दिमाग में, तभी हर जगह आपको साइन कोस चेंज करने की जरूरत नहीं। जब अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड इनटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये पूरा यहाँ ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्लस का कॉट थीटा है, ये माइनस का कॉट थीटा है, तो क्या बन गया ऊपर
2 cosec थीटा नीचे, ये क्या, a माइनस बी a प्लस बी। ये आइडेंटिटी बहुत बार काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये क्या बन गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। नीचे वाला किसके इक्वल होता है, 1। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 2 cosec थीटा। यही आंसर पूछा था। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, केवल 3 लाइन में आपका खत्म हो गया। अगर आपको चैप्टर क्लियर है, इसमें स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इसको करने के दूसरे तरीके भी, बड़ी सिंपल तरीका है। चलिए गुड। अभी बी पार्ट और सी पार्ट समझाता हूँ। पार्थ कोई डाउट, आप हाथ खड़ा कर रहे हो, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। राधे। ओके, ये बी पार्ट में देखते हैं। cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। और आरएचएस में क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका मतलब एलएचएस को भी हमको साइन और कॉट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन देख के समझना है। कोई पार्ट cos थीटा तो वैसे ही रहेगा अपॉन ये 1 माइनस टेन थीटा है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा, आगे प्लस साइन थीटा दिया है, नीचे 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। हमने सिर्फ क्या किया, टेन को कन्वर्ट कर दिया और कॉट को कन्वर्ट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, हमको आरएचएस देख के समझ में आ गया कि हर चीज साइन और कॉस में ही आने वाली है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ नीचे मैंने 1 लिख देता हूँ इजी करने के लिए। ये बड़े वाला लाइन है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर है। सेम ऐसे ही, ये आपका न्यूमरेटर है, ये बीच में आपका प्लस है और नीचे वाला आपका न्यूमरेटर है, मतलब डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो कॉस थीटा ये आपकी बड़ी है, ये नीचे वाले पार्ट में एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा नीचे आएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, जहाँ किसी को किसी स्टेप में डाउट लगे उधर ही पूछ लेना। इसको हम नीचे ऐसे लेंगे, ये हो गया साइन थीटा, ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्टेप तक किसी को डाउट है कि मैंने क्या किया, जो आपको नहीं समझा हो तो यही बता देता हूँ। यस पंकज, क्या नहीं समझा बच्चा, तूने क्लासेस बहुत बंक मारी मेरे को लग रहा है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। लिखो तुमको क्या नहीं समझा, तुमको एलसीएम लेना नहीं समझा, तुमको कन्वर्ट करना नहीं समझा, बताइए क्या नहीं समझा आपको। तुमको एलसीएम लेना नहीं आया, आपको ये वाला पार्ट का एलसीएम लेके दिखाता हूँ। 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन गया कॉस थीटा, 1 यहाँ जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा क्या होता है
माइनस साइन थीटा। इसमें क्या डाउट है? ये तो देखो अपना नीचे आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप समझे मिस्टर सलोके? चलो गुड। अब देखो हमको मालूम है अगर कभी ऐसा लिखा हो ए अपॉन डिवाइड में बी अपॉन सी, ऐसा कभी हो तो जो नीचे की जो थर्ड टर्म होती है ये हमेशा ऊपर चली आती है। तो क्या बन जाता है? ए इंटू सी अपॉन बी। ये लॉजिक याद रखना। ये बड़ा है, ये न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। अगर ये ऐसा हो ए अपॉन बी और नीचे सी ऐसा हो, मतलब ऊपर ए अपॉन बी हो और उसका डिनोमिनेटर क्या हो? सी हो, तब क्या होता है? ये बी इधर नीचे आता है तो क्या बन जाता है? ए अपॉन बी इंटू सी। याद रखें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सिर्फ लाइन ही देखो छोटी बड़ी होने से अब ये नहीं पता इसमें कौन सा किसके ऊपर नीचे, ये ए अपॉन बी है या बी अपॉन सी है, ये नहीं पता। क्योंकि अगर ये ए अपॉन बी होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी सी। और यहाँ पर अगर ऐसा हो सी ऊपर चला जाएगा तो ए इंटू सी अपॉन बी। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर सी नीचे है और यहाँ पर सी ऊपर है। तो इसलिए जब करोगे तो मिस्टेक्स मत करना। वहाँ लाइन छोटी खींच दी, पता लगे वहीं अपन गड़बड़ कर चुके हैं। अब इस पार्ट में भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये cos थीटा नीचे है, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये sin थीटा है, ये ऊपर जाएगा। अभी कौन सी स्कूल क्लास है बेटा? 5 बजे तुम्हारी स्कूल की कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो गई? यश ऐसा मत करो यार, हमको छोड़ के जाओगे तो इतने दिनों बाद तो मिले हो। छोड़ ना, गोची मार ले, क्या टेंशन है। एक्स्ट्रा क्लास ही तो है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाएंगे, बाकी तेरी इच्छा है, ठीक है। cos थीटा ऊपर चला गया तो क्या बन गया? cos थीटा इंटू cos थीटा, नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, ओके सर नहीं आता ये वाला। यस एकदम मेरा प्यारा बच्चा है। ये sin थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? sin थीटा इंटू sin थीटा। नीचे क्या बन गया देखो? sin थीटा माइनस cos थीटा। मैंने सिर्फ क्या किया, sin को ऊपर ले गया यहाँ पर और यहाँ पर cos ऊपर ले गया। अभी क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बन गया? cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बन गया? sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो ध्यान दो, नीचे क्या है? cos थीटा माइनस sin थीटा और यहाँ पर क्या है? sin थीटा माइनस cos थीटा। माइनस साइन का देखो डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। जब माइनस कॉमन लूंगा यहाँ पर sin थीटा रहेगा, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। मैंने क्या किया, इस पार्ट का बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस माइनस है ये क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, ये प्लस था, जहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया है ना। देखो कॉस किसका था? माइनस का था, किसका बन गया? प्लस का। साइन थीटा क्या था? प्लस, यहाँ पर क्या बन गया? माइनस। इसका मतलब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हुआ? आपका डिनोमिनेटर एकदम सेम हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है।
ऊपर भी तो सेम रहेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी cos थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। बताऊंगा यश, आज शाम तक बिजी था सुबह, ठीक है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बच जाएगा केवल cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा आंसर है, साइन थीटा प्लस cos थीटा। आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी स्टेप में। यश कल एक ही विनर है, अभिषेक चौबे, बाकी कोई उसके आसपास भी नहीं है। उसने तकरीबन 12-13 क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया है, बाकी सब में 1 और 2 नंबर, हार्डली 2 बच्चे 3 पे पहुंचे, वहाँ केवल फर्स्ट को प्राइज मिलने वाला है। हाँ जी, क्लियर सबको? कोई डाउट, कोई शक? पेशरी कहती है फोर्थ स्टेप। यस, तो फोर्थ स्टेप आपका है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। मैंने ये कहा, इस वाले पार्ट में देखो आपको डाउट है, मैंने क्या किया, जो एलसीएम है ये, यहाँ पर क्या है देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। पेन चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पर देखो क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। तो ये देखो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया, और जो माइनस का साइन था ये हमारा माइनस आएगा, यहाँ पर पहले क्या था, प्लस। तो जो माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो ये जो साइन था प्लस का, यहाँ पर क्या बन गया, माइनस बन गया। अभी क्लियर? ओके, आगे चले। चलो गुड, ऐसे डाउट पूछते रहो, डाउट पूछोगे तभी मतलब पता लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये वो क्वेश्चन है जिसको साइन कोस में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है, बट ये डायरेक्ट 10 से करेंगे और सिंपल हो जाता है। ओके, सी वाला पार्ट, सी में हमको 3 पार्ट सोल्व करने हैं। पहले इसको इसके इक्वल बताना है, जब ये आ जाएगा इसको इसके इक्वल बताना है। तो पहले हम फर्स्ट 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। हम उसको चेंज करेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, ये सबको साइन कोस में चेंज कर दो, ठीक है, और फिर इसको वैसे करो। और दूसरा इसका तरीका है, इसको डायरेक्ट आप 10 की फॉर्म में रखो और कॉट को 10 में चेंज कर दो, तभी सोल्व हो जाता है। तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉट थीटा है उसको टेन थीटा में चेंज करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, यहाँ पर -1 लगा दिया,
प्लस कॉट थीटा, इसको चेंज करना अपने को, नहीं आई बेटा, थक जाऊँ मैं, प्लस कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इनटू में 1/1 माइनस टेन थीटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जहाँ भी कॉट थीटा है उसको हमने टेन थीटा में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो क्या बन गया देखो, टेन थीटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा टेन थीटा और यहाँ पर बन जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और ये टेन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अच्छा इसको मैंने टेन थीटा को गलत किया मैंने, थोड़ा इसको एडिटिंग कर देता हूँ, ये टेन थीटा में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज नहीं करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, क्या 1/10 थीटा, ये हो गया 1/10 थीटा और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 ऊपर चला गया, नीचे बनेगा आपका 10 थीटा माइनस 1 और देखो यहाँ पर भी क्या है 1 माइनस 10 और यहाँ पर क्या है 10 थीटा माइनस 1, क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस आ गया 1/10 थीटा 10 थीटा माइनस 1। भाई अलीशा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन ऊपर दिखाएंगे, तो क्वेश्चन कैसे दिखाएंगे, बुकलेट्स में दिया बच्चा, उसमें देखो डे 7 का क्वेश्चन है, थर्ड का सी पार्ट है, डे 7 थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 10 थीटा एंड 10 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन गया 10 क्यूब थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है 10 थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी क्या है 10 थीटा माइनस 1, तो जो ये एक्स्ट्रा 10 थीटा है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया 10 क्यूब थीटा माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 क्यूब, और हमको एक आइडेंटिटी कौन सी मालूम है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ये सब बाद में काम आता है, जो फॉर्मूलेज होते हैं आइडेंटिटीज होती है ये बार बार आती है। ठीक है, अब ये कैसा बन जाएगा देखो, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, तो 10 थीटा माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो प्लस 1 इंटू 10 थीटा प्लस बी स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर। जस्ट 1 सेकंड कॉल आ गया, हेलो, हाँ बेटा आ गया मेरे को 10,000, यस बच्चा, यस बच्चा, आ गया बच्चा, आ गया आ गया, हाँ बच्चा आ गया, गायत्री गायत्री आ गया है। यस, तो ये हो गया ए माइनस बी
ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। अब क्या बच जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको एक एक से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा ने क्या किया, सबको डिवाइड किया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा प्लस ये कैंसिल और क्या बनेगा, 1 प्लस एक टेन से एक टेन कैंसिल, तो क्या हो गया, टेन थीटा। तो क्या बन गया, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री आप करते जाओगे आंसर पक्का आता है। ये देखो आपका यही था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई डाउट, कोई शक इस पार्ट में, किसको डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर। अब इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर सेक दिया है और कोसेक दिया है, यहाँ पर कॉट है और टेन है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन और कोस से सेक थीटा और कोसेक थीटा कन्वर्ट करना इजी रहता है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये वाला, ये तो 1 का 1 रहेगा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों, ठीक है। यहाँ पर नीचे 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस है, इसलिए साइन जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन है, इसलिए कॉस यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा। होप सो आपको एलसीएम लेना सबको आता है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अलग से लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया, क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस, अभी 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। यही आपका थर्ड पार्ट है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट, कोई शक। हाँ जी, कोई डाउट है।
चलिए गुड। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। तो मोस्टली डिस्कनेक्ट हो गया, बारिश लगता काफी आ रही है। चलिए अब है फोर्थ क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, तो आपका डे 7 आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर आपको दिया है सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, और हमको बताना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको सेक थीटा की वैल्यू दी है, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या मालूम है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं जब यहाँ पर ये सेक थीटा की वैल्यू डाल दूंगा तो किसकी वैल्यू मेरे को मिलेगी, टेन स्क्वायर थीटा की मेरे को वैल्यू मिलेगी। ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है। तो जो पुटअप करते हैं, तो एक्स प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझाने का फिर प्रयास करता हूँ, आप लोग समझ जाओ। तो अब हम लोग यहाँ पर खास चीज यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पता सबको है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना देखो, इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर, प्लस मेरा क्या हो गया बी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x प्लस ये, और यहाँ पर क्या -1, इसको मैं अलग से नोट करता हूँ। ठीक, ये मेरा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर, और ये मेरा प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो 2ab है इसको 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, ठीक है ये। अभी देखो इसको मैं कटिंग करता हूँ, तो x से x कट गया, 2 1 जा 2, तो देखो क्या बन गया 2ab किसके इक्वल है, केवल 1/2 के इक्वल है ना। इसको याद रखना जो मैंने अभी किया है, इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस, अब ये देखो हमने इसको सॉल्व किया था, क्या था 1/2 आया था अभी, और यहाँ लास्ट में क्या है -1, तो 1/2 -1 कितना होता है, -हाफ होता है। कितना होता है, हाफ होता है। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, अब ये क्या बन गया हमारा हाफ, और कौन सा -हाफ। 1/2 -1 क्या होता है -1/2। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसको यूज करते हैं। मैंने क्या बताया था 2ab इक्वल टू 1/2 होता है, अगर यहाँ माइनस लग जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब ये 2ab किसके इक्वल था, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, इसका वाला -1/2 हम कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। इसलिए मैंने आपको लॉजिक साथ में समझाता गया कि ये 2ab क्या था, ये 2ab था 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो भी ठीक है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा हायर लेवल का है, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। और स्ट्रीम में समझा रहा हूँ, जो समझना चाहे समझ ले, क्योंकि आपको जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्वाड्रेटिक में से वो हटा दिया है, ये उसी के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है। तो 2ab इक्वल टू हमारा क्या बन गया ये, तो -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं ये, अब इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² -2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। इस 1/2 की जगह क्या आ गया, तो ये पूरा आ गया, क्योंकि देखो x से x कैंसिल होता है और 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 ही बचेगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a² प्लस 2ab माइनस 2a, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब बन गया x माइनस 1/4x का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ये हमारा क्या था स्टार्टिंग में देखा था, tan स्क्वायर थीटा, ये था हमारा। तो जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो इसको स्क्वायर रूट लगाओ तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1/4x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपकी दो वैल्यू होंगी, प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। आपकी सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/4x। तो हमको क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू, तो एक बार प्लस की वैल्यू लेके चलते हैं, तो x प्लस 1/4x, ये सेक थीटा हो गया, एक बार प्लस की वैल्यू तो x माइनस 1/4x, इससे कट गया तो क्या बच गया 2x। एक बार हम माइनस वाली वैल्यू लेके चलेंगे, यहाँ तो प्लस ही रहेगा पर यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/4x माइनस आ गया इस बार x माइनस 1/4x, x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x से x कैंसिल, क्या बच गया आपका 1/4x प्लस 1/4x, दोनों का एलसीएम आएगा 4x, ऊपर का आ जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2x। इसके दो आंसर हैं 2x एंड 1/2x। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है, मजबूत भी है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रूफ करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो ये नहीं पूछूंगा आपको समझा या नहीं समझा, हाँ किसी स्टेप में नहीं समझा तो पूछ सकते हो, स्टेप सारे इजी, बताइए देख लो कोई भी ऐसा स्टेप, कुछ स्टेप नए हैं एकदम। आगे चल सकते हैं, वीडियो काइंड परमिशन। एक बार सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट, 5 मिनट बाकी है क्योंकि कॉपी करना, कॉपी कर लो। ओ भगवान, हाँ यस आई कैन अंडरस्टैंड, बस लास्ट क्वेश्चन है, बारिश भी आज की काफी हो रही है ना, सर लास्ट पार्ट कॉपी करना है, करो करो करो। और ऊपर करो पंकज।
हो गया सबका अटेंडेंस? तो बाकी तो नहीं है? जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वैसी क्वेश्चन है आपको। यहाँ पर आपको क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, है ना। वो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो हमको मालूम है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये सबको मालूम है, ये आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। इसको मैं लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अभी हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो हमने पहले पढ़ा था एलिमिनेशन में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, एक्स है। जब दोनों को प्लस करेंगे टेन थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, टू सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आपको देख सको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी आपको। सेक थीटा निकल की वैल्यू, अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, देखो ये दो जो इक्वेशन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स था, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये क्या है आपका एक्स। हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या ये दोनों कट गए इस बार। यहाँ पर क्या बचा, माइनस टू टेन थीटा और ये 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा रखेंगे, यहाँ जब 1 अपॉन माइनस टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, मैं राइट आर एच से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस 1 अपॉन माइनस टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब थर्ड पार्ट क्या है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका क्या तरीका हो सकता है। आप लोगों को क्या मालूम है कि भाई सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं इस टेन थीटा को सेक थीटा से डिवाइड कर दूं, तो देखो कैसा बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉट कटेगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा ना। तो जब टेन थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये टेन थीटा आपका ये, और ये आपका सेक थीटा है, इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड कर देते हैं फटाफट, तो टेन थीटा 1/2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे सेक थीटा 1/2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। 1/2 कैंसिल हो गए, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो
क्या बन जाएगा x, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 ऐसे बनेगा। यहाँ भी आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किसका वैल्यू आ गया आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया। नोट कर लो, समझने की कोशिश करना, समझ जाओ तो अच्छा है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, फिर भी समझ जाओ तो अच्छा है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग आराम से इसको समझ जाओगे। जिसने नोट कर लिया है ओके है। कल फिर मिलेंगे हम लोग 4 बजे। हम कल डे 8 को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये जो डाउट्स भेजे इनको मैं कल ले लूँगा, ठीक है।